हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हिस्ट्री तो हमने इसकी कर ली थी, अब हम करेंगे इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन किसका, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। देखो तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, देखो जब कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है हमें, हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो बच्चा जो होता है जब माँ के पेट में होता है उसका जो डेवलपमेंट है तभी से स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चे को माँ कंसीव करती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, कंसेप्शन। तो उसका डेवलपमेंट उसी टाइम से स्टार्ट। ये मैंने बिल्कुल हिंदी में लाइन लिख दी थी और इसी लाइन को एक इंग्लिश में मतलब एक इजी वे में याद रखने के लिए इस फॉर्मेट में लिख दिया कि जब बच्चे को माँ कंसीव करती है वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्शन होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, फिर वो नियोनेट होता है, उसके बाद इन्फेंट बन जाता है, फिर चाइल्डहुड यानी कि उसकी जो बच्चा होता है वो मतलब चाइल्डहुड की एज आती है, फिर उसकी एडोलेसेंस की आती है, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड एज और उसके बाद डेथ है। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता है जो प्रोसेस होता है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, इसे चाइल्ड साइकोलॉजी बोला गया। मतलब जब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है जो, सबसे पहले इसको नाम दिया गया था चाइल्ड साइकोलॉजी का, उसके बाद बोला गया चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद बोला गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये चीज़ें थी। ठीक है, तो देखो यूजुअली तो हम जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बारे में हम क्या उसमें क्या पढ़ते थे हम, जब इसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है उस टाइम पे हम बच्चा किस तरीके से बोलता है, उसके इमोशंस क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते थे बच्चे की। फिर जब वो बन गया चाइल्ड डेवलपमेंट तो उसमें हमने कौन से मतलब जब वो बना तो उसमें एक हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दी थी इसमें। जब हमने चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया तो हमने इसमें बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया बच्चे की, यानी कि उसका डेवलपमेंट किस वे में हो रहा है, इस चीज़ से रिलेटेड हो गया। अब देखो जो चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है ये सिर्फ कंटेंट या फिर जो प्रोडक्ट होता है उस पर फोकस करती है। सॉरी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, हाँ ठीक है, वो प्रोडक्ट पे करती है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कंटेंट पे। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो किस पे करता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस प्रोसेस पे। इस बात को याद रखना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट या फिर कंटेंट पे, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस पे फोकस करता है। ठीक है, और क्या होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाया जाता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस होता है। देखो मतलब क्या है इसका एक इजी वे में, बिल्कुल आप ऐसे समझो, आपको ऐसे समझ आएगा। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट या कंटेंट पे, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो किस पे फोकस करता है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें आपका एक्सपीरियंस भी और जो आपका जो एनवायरनमेंट होता है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसा समझते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा एक पॉइंट और मान सकते हैं हम इसमें, क्या मान सकते हैं कि जो बच्चे का बिहेवियर होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है सिर्फ जो बच्चा है उसके बिहेवियर के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो बच्चे का बिहेवियर होता है उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो देखो जब ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बन गया, ठीक है, इसकी डेफिनेशन रोम हैरे एंड रॉकर लैब 1993 ने क्या दी थी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिमार्केबल चेंजेस। जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है किस चीज़ की स्टडी होती है, वो आपके रिमार्केबल चेंजेस। रिमार्केबल चेंजेस कौन से होते हैं, वो चेंजेस जो बिल्कुल क्लियर हो, हाँ, जिनको हम क्लियरिटी से मेज़र कर सकते हैं या फिर उनको परसीव कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं या तो फिर देख सकते हैं इन बिहेवियर। कौन से
क्या होता है, स्टडी किस चीज़ की होती है, रिमार्केबल चेंजेस इन बिहेवियर विच हैपन्स एज पीपल ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके साथ जो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, जो चेंज आते हैं, कौन से चेंज, रिमार्केबल चेंजेस। These changes have been charted from the first moment in life, फर्स्ट मोमेंट्स इन लाइफ। जब वो बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके उसके जो फ्यू मोमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो फ्यू मोमेंट्स होते हैं उन पे ज़्यादा चार्ट किया जाता है इनको। ठीक है, ये थी आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और देख लो, रॉबर्ट ए बैरन 2001, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है आपकी, ये क्या है, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द मैनी वेज वी चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। हमारी पूरी लाइफ में, लाइफ टाइम में जितने भी चेंजेस होते हैं किस तरीके से हो रहे हैं, किस वे में हो रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस करता है क्या, हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, और अब हम जैसे जेनुअनली अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल या फिर बच्चे को ही मान लें, क्योंकि बच्चे को मानना इसलिए ठीक होगा क्योंकि हम बिल्कुल कंसेप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, यानी कि जब बच्चे को कंसीव करते हैं बिल्कुल वहाँ से प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको एग्जाम्पल बिल्कुल चाइल्ड के वे में ही मान के चलेंगे। तो किस 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 पॉइंट से उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, ये सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। और इनमें जो आपकी एबिलिटी, बच्चे की जो एबिलिटी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी ट्रेट्स होती हैं, जन्म से लेकर डेथ तक, इन सारी चीज़ों की स्टडी किस में की जाती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ठीक है, ये तो थे इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन। इससे आगे हम बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ क्या है, डिफरेंस क्या है, इनमें कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जिनको जैसे कि फिजिकल चेंज हो गया, और ये बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। कहाँ तक होते हैं, जब बच्चा अडोलेसेंट एज में होता है ना वहाँ तक। और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिएटिव। इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, मसल्स, हार्ट, सेल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, ग्रोथ में। क्वांटिटेटिव चेंज हो गया, ये फिजिकल चेंज है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एडोलेसेंट एज तक ऑलमोस्ट हो जाता है। क्रिएटिव चेंजेस होते हैं इसमें, इसमें क्या क्या होता है, ग्रोथ में क्या क्या चीज़ होती हैं, हाइट, मसल सॉरी हाइट, मसल्स, हार्ट, सेल, बोन्स एक्सेट्रा। यानी कि वो क्लियर चेंजेस जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर जिनका हमें पता चलता है कि ये चेंजेस हुए हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेन चीज़ है ग्रोथ में ये। जो डेवलपमेंट है उसमें वो क्वांटिटेटिव चेंज भी होता है और क्वालिटेटिव भी। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है, ऑल राउंड चेंजेस होते हैं, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक फिजिकल चेंज हो गया जैसे, नहीं, इसमें मेंटल चेंज भी होता है, सोशल चेंज, मेंटल चेंज, मोरल चेंज, बहुत कुछ होता है इसमें। और ये लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है, ये नहीं कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें बिहेवियर चेंज होता है, क्रिएटिव प्लस डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है टूटना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन को टूटना, यानी कि एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक, ऐसा कुछ। और जो डेवलपमेंट है वो एक बिल्कुल मतलब ब्रॉड टर्म है, ये कंटिन्यूस चेंज है, कंटिन्यूस प्रोसेस का कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ टाइम चलता रहता है। और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में जो बच्चा, मतलब जिस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या सीख लेता है, एडजस्टमेंट करना, फिजिकल, मेंटल चेंज होते हैं। मेन फोकस इसमें, मेन चीज़ क्या होती है, लर्निंग। बच्चा सीखता रहता है एज के साथ साथ, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो सीखता रहता है। ये मतलब बिल्कुल बेसिक चेंज है, कई बार एग्जाम में आ जाता है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में चेंज, मतलब डिफरेंस क्या है। देखो, हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है ना, जो आपकी जो ग्रोथ होती है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, डेवलपमेंट का पार्ट होता है ग्रोथ। क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज हो रहे हैं। जो क्वांटिटेटिव जो आपके चेंजेस हैं वो क्या है, वो ग्रोथ में होते हैं। तो जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जैसे डेवलपमेंट के अलग अलग है ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, बिल्कुल बहुत सारी होती हैं। तो उनमें से जो फिजिकल है
वो आपका क्या है, ग्रोथ। यानी कि जो ग्रोथ है एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। और इससे आगे क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या है, यूज़फुल इन ट्रेनिंग बाय पेरेंट्स। जब पेरेंट्स अपने बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम पे भी ये बहुत हेल्प करता है, इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस होती है। देखो जैसे बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, बिल्कुल लर्निंग जब है वो बिल्कुल फर्स्ट डे से स्टार्ट करता है, तो कैसे सीखता है कि वो ऐसे मतलब एक आध यूँ मान लो कि वो बच्चा पहले रेंग के चलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना, चलना फिरना, बोलना, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं सारी की सारी चीज़ें। जैसे नॉर्मल जो एक चीज़ मानी जाती है कि जो 2 साल का बच्चा होता है ना, उसको वो मतलब यूजुअली ये होता है कि 2 साल का जो बच्चा होता है वो अगर उसको वॉशरूम जाना है तो वो बता देगा, उसको भूख लगी है तो वो बता देगा। यानी कि जो आपकी एज के साथ जो चेंजेस होते रहते हैं, वो ट्रेनिंग जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड आपका यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे है ये, देखो जैसे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे जो टीचर होता है उसको बच्चे के बारे में काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं कि यानी कि ये बच्चे की कैचिंग पावर क्या है, ये बच्चा कितनी चीज़ ईजीली चीज़ों को सीखता है या उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है कोई भी चीज़ लर्न करने में, उसका आई क्यू लेवल क्या है, उसकी जो प्लेइंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये यूज़फुल होता है। फिर है यूज़फुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें देखो अब जब बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको गाइडेंस की, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है एक तरीके से। जैसे बच्चा जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में काफ़ी सारी फेजेस होते हैं। जैसे जो बच्चा इन्फेंट होता है उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, चाइल्डहुड में बच्चे को अलग प्रॉब्लम्स होती है, एडोलेसेंट एज में अलग होती हैं, और जो आपकी अडल्ट होते हैं उस टाइम पे अलग मतलब क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस सॉल्यूशन के लिए हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से ये किसमें भी यूज़फुल है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है यूज़फुल फॉर क्लिनिक्स। क्लिनिक्स के लिए क्लिनिशियंस जो होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। कैसे है, जैसे एज और स्टेज, यानी कि फिजिकल और जो मेंटल चेंजेस होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। किस किस के बीच में, जो एज है और आपकी जो स्टेजेस होती हैं, एज और स्टेजेस के साथ साथ आपकी जो फिजिकल और मेंटल चेंज होते हैं, फिजिकल प्लस जो आपके मेंटल चेंजेस होते हैं, इनमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब बच्चे को कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब एक तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है कि हाँ बच्चा इसको कर लेगा सॉल्व, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसको दूसरे की सहायता या फिर हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उन्हें दिखाई मतलब ये है कि या तो उन बच्चों को उस प्रॉब्लम से दूर ही रख लो या फिर उसको उन बच्चों को उसका सॉल्यूशन करना सिखाओ। तो इसमें उन्हें एक मतलब स्पेशलिस्ट क्लिनिशियन की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये एक क्लिनिशियन के लिए भी एक बिल्कुल मतलब यूज़फुल है, क्लिनिशियन के लिए भी। उसके बाद है यूज़फुल फॉर सोशल रिफॉर्मर्स। जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, आपके सोशल रिफॉर्मर क्या कौन होते हैं, जो आपके समाज सुधारक होते हैं। एज स्टेज जो आपकी, यही बात है कि जो आपकी एज के साथ साथ अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे एज तो आपकी जैसे उम्र आपको पता ही है, स्टेज जैसे नियोनेट हो गया, इन्फेंट हो गया, फिर चाइल्डहुड, फिर इसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस, उसके बाद आपका अडल्ट। ये आपकी क्या हैं, ये स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कि आपकी एज के साथ साथ जो चेंजेस होते रहते हैं, जो स्टेज के साथ जो आपकी एज के साथ जो चेंजेस होते रहते हैं, उनकी जो आपकी एनर्जी लेवल होता है उनको सही जगह पे कहाँ पे यूज़ किया जाए। जैसे जो बच्चे होते हैं जब एडोलेसेंट लेट, जो आपके एडोलेसेंट की जो एज होती है, ये 16 17 18 वाली जो एज होती है 19 तक की, तो इसमें जो एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे होते हैं सेक्सुअल अराउजल होता है जो आपका। अगर इसका जो हमारे क्या है ये सोशल रिफॉर्मर हैं, अगर इनको इस चीज़ से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है तो वो क्या करेंगे, उस बच्चे की जो एनर्जी है या फिर जो उसकी
ये जो डिज़ायर हैं या फिर उसके दिमाग में जो भी ये बातें आती हैं, तो वो इस चीज़ का सही जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों से उसका माइंड डाइवर्ट करके। उसके बाद क्या है, फॉर द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट देमसेल्व्स, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इसी से क्योंकि जो बच्चे की वो होते हैं ना बिहेवियर पैटर्न होते हैं, जो उनका भी बच्चे का जो पता लगता है वो इसी के थ्रू पता चलता है, जो डेवलपमेंटल उनके जो स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वो जो एजेंसीज हैं उनको रेफ़र कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट है वो क्या है, यूज़फुल फॉर अदर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी की अदर ब्रांचेज हैं उसके लिए भी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जो आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है उसमें जो रिसर्च होती है आपकी, वो जो अदर ब्रांचेज हैं उनमें हेल्प करती है। कैसे करती है, जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, ऐसी कुछ हैं जो ये हैं जिनमें जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जो और ब्रांचेज हैं जितनी भी, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। ये आपके सिग्निफिकेंस हो गए। इसके साथ ही आप ये मान लो कि आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद इसके प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका मतलब यहाँ तक ख़त्म हो गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे हम। इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी प्रिंसिपल्स की। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिक्स में एंटर करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले उस यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए यहाँ तक हो गया। तो और मैंने आपको मेल आईडी भी दे रखी है, टेलीग्राम लिंक भी है आपके पास। आप जैसे चाहो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो आपको कमेंट सेक्शन तो फिर आपका है ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।